परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक या सीरीज का 20वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 20 हफ्ते से परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर को उपस्थित ने इस प्रकार हर शुक्रवार शाम को आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सुंदर अवसर प्रदान किया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम 11वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। 11वां अध्याय में काफी लोग डिस्कस किए हुए कुछ घटनाओं के बारे में 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। स्पेशली 2 गवाहों के बारे में काफी लोग काफी सालों से ये 2 गवाहों के बारे में चर्चा करते हैं। एक कौन है ये निर्णय करने की बहुत कोशिश करते हैं। काफी लोग अलग अलग नाम को लेकर आते हैं। काफी लोग कोई नाम नहीं बताते हैं और काफी चर्चा इस विषय के बारे में या 11वां अध्याय के बारे में हम पहले से करते आ रहे हैं। उसके बाद बीच में जो गवाह पुनरुत्थान होकर स्वर्ग की ओर उठा लिए जाते हैं उसके विषय में भी अलग अलग प्रकार की थियोलॉजी लोग बताते हैं। उन सारे बातों को आज शाम की बाइबल स्टडी में हम मनन करेंगे। सबसे पहले हम 11वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। 11वां अध्याय को हम 3 भाग में विभाजित कर सकता है। आज हम 1 से लेकर 14 आयत तक हम मनन करेंगे। 1 से लेकर 14 आयत तक 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला आयत से लेकर 6 आयत तक 2 गवाहों के बारे में विवरण दिया है, वर्णन किया है। वो कौन है कर वहां पर स्पष्ट में लिखा है। 7 से लेकर 10 तक उनका मृत्यु के बारे में वहां पर लिखा है। 11वां आयत से लेकर 14 आयत तक उनका पुनरुद्धान और स्वर्ग की ओर उठा लिया जाना, ये बातों के विवरण वहां पे 11 से लेकर 14 तक दिया है। आइए हम शुरुआत में 1 से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ओके, यहाँ पे 1 से लेकर 6 पद तक ये 2 गवाहों के बारे में वे कौन है, उनकी सेवकाई क्या है, वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है। उसको हम वर्णन करेंगे। उससे पहले वहां पे एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस संदर्भ को हमारा मन में रखना। संदर्भ मतलब जो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, अभी ट्रिबुलेशन शुरुआत होकर अभी उसका आधा पीरियड खत्म हो गया है। हमने पहले से देखा है संकट काल 7 साल के दौरान है और 7 साल की संकट काल है, और 7 साल की संकट काल को 2 भाग में विभाजित किया गया है, 3.5 और 3.5। अभी हम जो देखते हैं पहला भाग खत्म होकर दूसरा भाग शुरू होने के बीच का जो दौरान, जो समय में जो घटना इस पृथ्वी में होने वाला है उसके बारे में 10वां अध्याय से लेकर आगे अभी हम पढ़ रहा है। अभी 11वां अध्याय में उसी संदर्भ में हम देखते हैं 2 गवाहों के बारे में। वहां में हम देखते हैं 2 गवाहों के बारे में इस प्रकार यूहन्ना कहते हैं, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले।
यूहन्ना के हाथ में एक सरकंडा दिया गया और उनसे कहा गया, परमेश्वर का वेदी, मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वाले लोगों को मापना। मंदिर के बारे में मैं एक कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं है, यरूशलेम में मंदिर नहीं है। हमने देखा मसीह विरोधी आने के दौरान और मसीह विरोधी के साथ वाजा बांधकर यरूशलेम मंदिर फिर से बनाया जाएगा। इस पूरा बाइबल के अनुसार लगभग 4 मंदिर के बारे में हम देखते हैं। कुछ लोग उसको 5 मंदिर कहते हैं, लेकिन 5 मंदिर नहीं है, सिर्फ 4 मंदिर है। हम देखते हैं दाऊद को बहुत इच्छा था कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बोला, तुम्हारा हाथ खून से भरा हुआ है क्योंकि तुम बहुत युद्ध किए हैं, इसलिए तुम्हारा इच्छा तुम्हारे समय में पूरा नहीं होगा, मगर तुम्हारा बेटा सुलेमान के समय में सुलेमान मेरे लिए एक भवन बनाएगा। पहला मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया, लगभग BC 1050 में सुलेमान के द्वारा बनाया गया। लेकिन हम देखते हैं जब 606 में नेबुकदनेस्सर बाबिलोन से आकर यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया, वो 3 बार आया, 10 साल के गैप में 3 बार आया। जब आखिरी बार वो यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया 586 में, नेबुकदनेस्सर यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश किया, जो नष्ट कर दिया। यरूशलेम मंदिर का सारे सोने चांदी का बर्तन सब कुछ उठाकर बाबिलोन की ओर लेकर गया। उस समय में जो मिलाप वाला तंबू के अंदर जो संदूक था उसको भी लेकर गए करके लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद उस संदूक के बारे में कोई जानकारी आज तक किसी को नहीं है। तो पहला मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, वो नेबुकदनेस्सर द्वारा उसको नाश किया गया। दूसरा मंदिर लगभग 70 साल के बाद जब जरुब्बाबेल बाबिलोन से कुछ हजारों लोगों को लेकर बाबिलोन से वापस यरूशलेम में आकर जरुब्बाबेल के नेतृत्व में दूसरा मंदिर बनाया गया। लेकिन पहला मंदिर सबसे खूबसूरत मंदिर था, पहला मंदिर सबसे खूबसूरत मंदिर था। दूसरा मंदिर उतना बड़ा और उतना खूबसूरत नहीं था। लेकिन जैसे सालों बीत गए हैं, हम देखते हैं जो हेरोदस राजा, हेरोद द ग्रेट, उन्होंने ये जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया मंदिर को रिनोवेट किया। आपको मालूम है सुलेमान ने जब मंदिर बनाया वो यरूशलेम में रहता था, या इस्राएल, पूरा इस्राएल उनका अधीनता में था। उनके पास हजारों लाखों लोग थे और हजारों लाखों लोग परमेश्वर का भवन बनाने के लिए भेंट दिया। ऐसा बात बाइबल से हम देखते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन जब जरुब्बाबेल ने मंदिर बनाया, वो बाबिलोन से वहां पे गुलामी की अवस्था में या वहां पे कैदी थे, बंदुआई में थे, वहां से वापस कुछ हजारों लोगों को लेकर जब यरूशलेम में आकर मंदिर बनाया, तो आसपास के लोग उसको विरोध भी किया। उस समय में उनके पास उतना धन संपत्ति, सोने चांदी नहीं था, उतने लोग नहीं था, इसलिए उन्होंने जो दोबारा मंदिर बनाया एक छोटा सा मंदिर था। पहला मंदिर जैसे उतना बड़ा और खूबसूरत नहीं था। लेकिन कुछ सालों बाद हम देखते हैं जब हेरोद द ग्रेट राजा को ऐसा लगा कि ये यरूशलेम मंदिर को मैं रिनोवेट करूं तो यहूदी लोग मेरा सपोर्ट करेगा, मेरा अधीनता में रहेगा, ये सोचकर हेरोद राजा ने जो जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया जो दूसरा मंदिर को रिनोवेट किया, उसके चारों ओर दीवार बनाया, मंदिर को थोड़ा बढ़ाया और पोर्च वगैरह बनाया, वो अच्छा किया। उसको एक तीसरा मंदिर हम कह नहीं सकते हैं, परंतु उसको रिनोवेशन कर सकते हैं। कुछ लोग उसको तीसरा मंदिर भी बुलाते हैं। यीशु मसीह के समय में जो यीशु मसीह जब मंदिर भेंट दिया या विजिट किया, तब जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया और हेरोद के द्वारा रिनोवेट किया। ये मंदिर में यीशु मसीह आराधना के लिए गया।
इस बात को समझना। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के मृत्यु के बाद AD 70 में जब टाइटस के नेतृत्व में यरूशलेम के ऊपर आक्रमण हुआ, वो टाइटस ने अपने साथी ट्रूप को या सेना को ये कहा यरूशलेम मंदिर को कुछ नहीं करना है। लेकिन उसमें से एक सिपाही जो बहुत आक्रोशित था, वो एक आग यरूशलेम मंदिर की ओर फेंका और यरूशलेम मंदिर पूरी रीति से जलकर सत्यानाश हो गया। उसके अंदर जो सोना चांदी था सब कुछ मिट्टी में मिलाया, पत्थर के नीचे पिघल कर मिट्टी में मिला गया और पत्थर के अंदर गया। हम देखते हैं यीशु मसीह एक बार यरूशलेम मंदिर को देखकर, जब लोग यरूशलेम मंदिर के बारे में बड़ा दावा करते थे या घमंड करते थे, यीशु ने बोला एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। वैसे हमें मालूम है टाइटस कुछ साल के बाद ये मंदिर सत्यानाश करने के बाद, नष्ट करने के कुछ साल के बाद हाथी को लेकर आया, पूरा यरूशलेम मंदिर का जगह का हर एक ईटा हर एक पत्थर को निकालकर उसका अंदर फंस गया, सोना चांदी सब उठाकर रोम में गया। उसके बाद आज तक यरूशलेम में मंदिर नहीं है। उस दिन AD 70 में इस्राएल लोगों का बलि चढ़ाना खत्म हो गया और उस दिन से लेकर आज तक यहूदी लोग बलि नहीं चढ़ाया, मंदिर में आराधना नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, पूरा विश्व में यहूदी लोगों के लिए एक ही मंदिर है, एक ही जगह में वो मंदिर बना सकते हैं और यरूशलेम में है, वो एक ही जगह में है। AD 70 में जो लोग वहाँ से अलग अलग देशों में तितर बितर हो गए, वो हम जानते हैं। जब इसराइल का इतिहास हम सीखते हैं, जो 1948 में जब उनको आज़ादी मिला तब वे वापस आना शुरू किया। अभी भी इसराइल में 1 करोड़ यहूदी लोग नहीं है, अभी पूरा पॉपुलेशन 1 करोड़ नहीं है। यहूदी लोग लगभग 60 लाख लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी अरब के लोग और अन्य जाति अन्य लोग वहाँ पे अभी रहते हैं। आज तक यहूदी लोगों को एक मंदिर नहीं है। ओके, हम पिछले दिनों में बुधवार की स्पेशल मीटिंग में मंदिर का पुनर्निर्माण के बारे में, उसके लिए लोग जो यहूदी लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में हमने एक संदेश दिया था। गाय के बारे में जो ह्यूस्टन से लेकर वहाँ पे उन्होंने एक मॉक बलि चढ़ाया, और क्योंकि लाल पशु को बलि चढ़ाकर उसका राख पानी में मिलाकर यहूदी पुरोहित लोगों को या याजक लोगों को शुद्ध करने के बाद ही यरूशलेम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। ये पुराने नियम में लिखा है। उसके अनुसार उन्होंने 5 लाल गाय को लेकर आया, उनमें से एक गाय का 1-2 बाल लाल नहीं था, लाल था लेकिन वो व्हाइट और ब्लैक होने के कारण और अशुद्ध गिना गया। उसको एक मॉक बलि के रूप में उन्होंने पिछले 2 हफ्ते पहले शमरिया में बलि चढ़ाया, रिहर्सल के रूप में किया। और अभी इसराइल से आने वाला जो न्यूज़ है, 400 यहूदी याजक लोगों को यरूशलेम मंदिर के कार्य करने के लिए, सेवकाई के लिए उन लोग अभी ट्रेनिंग देते जा रहे हैं। मतलब यरूशलेम मंदिर जल्द से जल्द वहाँ पे बन जाएगा। ये सारे बात आज का मीडिया के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं। ये मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2 मंदिर के बारे में मैंने बोला, एक सुलेमान के द्वारा बनाया गया, दूसरा ज़रूब्बाबेल के द्वारा बनाया गया। हेरोदा ने उसको रिनोवेट किया, कुछ लोग उसको तीसरा बोलते, लेकिन हम तीसरा नहीं मानते। अभी तीसरा मंदिर, अगर आपको उसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसे आप गूगल में टाइप कर देंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा। एक मंदिर का निर्माण करने की सारे सामग्री वो लोग ऑलरेडी एक बड़ा बिल्डिंग के अंदर बना के डेमी के रूप में बना के रखा है। मतलब ये तीसरा मंदिर तब बन जाएगा ट्रिबुलेशन के पहले। अभी जो मंदिर का जो जगह, जो टेम्पल माउंट कहते हैं, जो पहाड़ के ऊपर, यरूशलेम पहाड़ के ऊपर टेम्पल माउंट कहते हैं, वो टेम्पल माउंट का 36 एकड़ है। 36 एकड़ का चारों ओर के एरिया यहूदी लोगों का अधिकार में है, लेकिन सिर्फ जो 36 एकड़ जो टेम्पल माउंट अभी अरब लोगों के हाथ में,
उतना जगह, सिर्फ 36 एकड़ की लैंड सिर्फ अरब लोगों के अधीनता में है। बाकी उसके चारों ओर का एरिया पूरा इसराइल अभी यहूदी लोगों के हाथ में है, यहूदी लोगों के हाथ में है। इसलिए अभी वो लोग वहाँ यरूशलेम मंदिर में जा नहीं सकते। वो वहाँ पे एक वेलिंग वॉल कहते हैं, वो दीवार के वहाँ पे जाकर वो प्रार्थना करते हैं। वो इसीलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके मंदिर में वहाँ पे अभी मस्जिद है, अलग सा मस्जिद है मुस्लिम लोगों का। और डोम ऑफ द रॉक जो 7वीं सदी में उमर के द्वारा बनाया गया डोम ऑफ द रॉक और अलग सा मंदिर दोनों वहाँ पे अभी स्थित है। और यहूदी लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि अपने आप को शुद्ध करने से पहले बिना शुद्ध करते उसके ऊपर जा नहीं सकते हैं। हम इस सारे बात इसलिए मैंने कहा जल्द से जल्द वहाँ पे एक मंदिर बन जाएगा। मंदिर बनने के लिए ये मसीह विरोधी का मदद भी मिल जाएगा, मदद भी मिल जाएगा। उसके बारे में आज ही मैं कुछ बात आपको आगे बढ़कर मैं कहूँगा। ये तीसरा मंदिर जल्द से जल्द बनाने वाला है। उस मंदिर के बारे में यहाँ पे ये 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। जो मंदिर ट्रिबुलेशन के समय में, सदाव या कष्टकाल के समय में, संकट काल के समय में बन जाएगा, उस मंदिर को नापने के बारे में, उस मंदिर का दर्शन या उस मंदिर का विवरण यहाँ पे 11वां अध्याय में दिया गया है। ओके, हम उसके बारे में मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 15 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 15। इसलिए हाँ। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को हाँ। जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी हाँ। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, हाँ। जो पढ़े वे समझे। हाँ, दानियल 9 का 27 भी पढ़ेंगे क्योंकि मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह दानियल को कोट कर कर बताते हैं, उसको भी हम देखेंगे। दानियल 9 का 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। एक मिनट, मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ये मेल बलि और अन्न बलि इसलिए मंदिर में होने वाली बलि है जो अभी तक नहीं है। AD 70 के बाद अभी तक कोई बलि वहां पे नहीं हुआ है। वो होने वाले और बलियों के बारे में वहां पे बताते हैं, पढ़िए। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीय के पत्री 2 का 4 भी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ओके, वो आने वाली बात है, तब मंदिर होगा, मंदिर होगा। वो मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या करेगा? ईश्वर ठहराएगा। इस बात आपको मालूम है। हम एसेकिएल का पुस्तक में और यशायाह का पुस्तक में हम जब शैतान के बारे में, शैतान वो स्वर्ग से गिरने के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी शैतान यही बोला, मैं परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर बैठूंगा, उसके स्थान में बैठूंगा, उसे बड़ा बनूंगा क्योंकि लोग मेरी आराधना करेगा। ये उस समय से है, ये बात को हम पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा मंदिर ये मसीह विरोधी के मदद के साथ बनाएगा। ओके, आगे बढ़ने से मैं कहूंगा। और एक और मंदिर के बारे में बाइबल में कहते हैं, वो हम एसेकिएल के पुस्तक 40 से 48, हग्गाई 2:9, जकरिया 6:12 से 13, इन आयतों में हम देखते हैं वो मिलेनियम के समय में, सहस्राब्दी के समय के बारे में परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उसके बारे में हम वहां पे हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे पढ़िए एक और बार 11वां अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप,
क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 ओके, महीने तक एक बार ये रोने पवित्र नगर क्या है? ये पवित्र नगर के बारे में जब हम देखते हैं, बाइबल हमें स्पष्ट में बताते हैं, ये यरूशलेम को दिखाते हैं। मैं कुछ रेफरेंस आपको बताकर जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुछ लोग कहते हैं पवित्र नगर परमेश्वर का भवन है कर इंटरप्रेट करने वाला है, नया विचार को लेकर आने वाला है या नया थियोरी को लेकर आने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पवित्र नगर यरूशलेम को दिखाता है। पवित्र नगर नहम्याह का पुस्तक 11वां अध्याय का पहला पद। प्रजा के हाकिम तो हाँ। यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है, यरूशलेम जो पवित्र नगर है, 11 का 18 पद। जो लेविया पवित्र नगर में रहते थे, जो लेविया पवित्र नगर में रहते थे, लेवी लोगों को भी पवित्र नगर में यरूशलेम में कुछ भाग दिया गया था, उसके बारे में हमें बताते हैं। दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगरों के लिए जो भविष्यवाणी दानियल को परमेश्वर ने दिया है। इन आयतों द्वारा में ये समझ में आता है, ये पवित्र नगर जो विशेषण दिया है वो यरूशलेम के लिए है। हम एक एक शब्द को लेकर आज जाना चाहता हूँ। तीसरी बात ये, मापने का अर्थ क्या है? यहाँ पे मापने के लिए एक सरकंडा दिया गया है। मापने का मतलब क्या है? क्यों मापना है? आपको मालूम है, आप अगर सिटी जाते हैं, कहीं गांव जाते हैं, कोई भी घर में जाकर उनका जमीन आप कभी नाप नहीं सकते, उनको अनुमति नहीं देगा। नापने का अर्थ ये है, जब एक जमीन लेने के लिए हम तैयार है, अपनाने के लिए तैयार है, अपनाना है, तब हम उस जमीन को नापते हैं, तब लोग उसको मालिक हमें नापने के लिए अधिकार देते हैं। अन्यथा हम कभी कोई जमीन कोई नापने के लिए हमें अनुमति नहीं देते हैं। पुराना नियम में कई बार मापना न्याय और विनाश का संकेत रहा है, लेकिन उसके बारे में देखते हैं। दूसरा शमूएल 8 का 2, दूसरा शमूएल 8 का 2, दूसरा राजा 21 का 13, एशिया 28 का 27, विलाप 2 का 8, आमोस 7 का 7 और 9 और 17। इन आयतों में उस बात को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नापने का जो मतलब है वो अपनाने की एक इशारा है। परमेश्वर का तो उसको नापना है। मैंने आपको बोला, हम जमीन तभी नापते हैं जब उससे अपना बनाने जा रहा है, तब हम बनाते हैं। यूहन्ना का मापना यह दिखाता है कि यह भूमि, ये मंदिर परमेश्वर का है। परमेश्वर कहना चाहते हैं ये भूमि मेरा है, उसको नापना। हम यसेकेल का पुस्तक में 40 अध्याय का 3 से लेकर 43 का 17वां आयत तक भूमि नापने का विस्तृत विवरण वहां पे देता है। जकरिया 2 का 1 से लेकर 3 तक आप बाद में पढ़ना, वहां पे मंदिर यरूशलेम नापने के बारे में दिया है। लेकिन यहाँ पे जो संदर्भ मैंने आपको कहा, जब हम एक जमीन तब नापते हैं जब हम उसको अपनाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे परमेश्वर ने इस जमीन को नापने के लिए क्यों कहा? कारण ये, अभी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 27 में पढ़ा और दूसरा थिस्सलुनीसियों 2 का 4 में यह पढ़ा कि ट्रिबुलेशन के समय में यरूशलेम भी मसीह विरोधी के अधीनता में आएगा। हमने वहां पे पढ़ा, मसीह विरोधी उसके यरूशलेम में और यरूशलेम मंदिर में अंदर बैठेगा। परमेश्वर कहते हैं ये जमीन मेरा है। आपको मालूम है, ये जमीन अब्राहम को भी नहीं मालूम था परमेश्वर का योजना क्या था। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कहा और मोरिया देश में जाकर वहां का एक पर्वत के ऊपर अपने बेटे को बलि चढ़ाना करके बोला। हम आगे बढ़कर हम देखते हैं दूसरा इतिहास का पुस्तक 3 अध्याय में हम देखते हैं, वो जगह में ही परमेश्वर ने सुलेमान को परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए बताया। मतलब परमेश्वर की योजना शुरुआत से ही दे, अब्राहम का समय से ही दे।
अब्राहम के समय से ही दे। तो परमेश्वर कहते ये भूमि मेरे हैं, मेरी है, ये भूमि मेरी है, इसको मैं अपनाना जा रहा हूं। अभी इसमें मसीह विरोधी और अन्य जाति के लोग आकर उसको सत्यानाश किए हैं। दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय के 27वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के मंदिर को मसीह विरोधी और उनके लोग अपवित्र किया। हमने पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीय के दूसरे अध्याय के 3 से लेकर 4। मसीह विरोधी परमेश्वर पर अधिकार करना चाहता था और चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें या आराधना करें। वो मंदिर पर विराजमान होगा और परमेश्वर के रूप में कार्य करेगा। यह थिस्सलुनीय के पत्र में हमने पढ़ा। प्रकाश वाक्य 13वां अध्याय में इस विषय को विस्तार से बताते हैं। हम आगे आने वाले दिनों में उसके बारे में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय का 24वां पद में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि अन्य जाति मंदिर को रोक देंगे। पढ़िए, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों को बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। रौंदा जाएगा। ये परमेश्वर ने पहले से बोला है, क्योंकि अभी ये यरूशलेम अन्य जातियों के हाथ में है। परमेश्वर योना से कहते हैं वो जगह मेरे लिए अलग करना, नाप कर अलग करना। हम जानते हैं 606 में मैंने आपको पहले बताया, नेबुकदनेस्सर जिस दिन यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया तब से अन्य जातियों का युग का शुरुआत हो गया। अभी भी वो अन्य जातियों का युग चल रहा है, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जारी रहेगा। ये अन्य जातियों का युग या समय। ओके, उसके बारे में जकरिया का पुस्तक 14 में लिखा है। आप लोग बाद में पूरे अध्याय पढ़ने से हमें समझ में आता है। एक और बार हम 11वां अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। आगे, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। ओके, यहाँ पे नापने के लिए मंदिर, वेदी और उपासना करने वाले लोगों के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं बाहर का आंगन नहीं नापना। क्यों? क्योंकि 3.5 साल अन्य जातियों के लिए वो जगह दिया गया है। कैसे लिखा है वहां पे? पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। उसका मतलब यही है 3.5 साल अन्य जाति के लोग उस पर प्रबल होगा। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं मसीह विरोधी आने के बाद यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार है, अभी वहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है, मस्जिद है, और डोम ऑफ द रॉक है। ये दोनों मुस्लिम लोगों का आराधनालय है, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं जब मसीह विरोधी आएगा वो इस विषय के बारे में एक निर्णय लेंगे। कुछ भाग जो मुस्लिम लोगों के लिए अलग करेंगे और कुछ भाग यहूदी लोगों के लिए मंदिर बनाने के लिए देंगे। शायद ये यहाँ पे बताया गया जो आंगन, जो पुराना मंदिर को हम देखेंगे, उसका आंगन के जगह में शायद आज अल अक्सा मस्जिद वहाँ पे आज स्थित है। पुराना मंदिर का आंगन के जगह में अल अक्सा मस्जिद आज स्थित है। शायद जो मसीह विरोधी जब आएंगे इसके बीच में एक इस प्रकार का एक निर्णय लेकर आएंगे। पहला यरूशलेम मंदिर के जगह में यहूदी लोग मंदिर बनाएंगे और पहला मंदिर का आंगन के साइड में जो अल अक्सा मस्जिद स्थित है उसको वहां पे रहने देंगे। शायद इसके बाद में यहाँ पे बताया होगा 3.5 साल तक अन्य जाति के लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 3.5 साल तक रौंदेंगी। शायद हमें मालूम नहीं, एक इंटरप्रिटेशन है, हम अब ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, शायद इसके कारण भी होगा।
लेकिन कुछ लोग, जो मैंने बोला, कुछ लोग कहते हैं ये पवित्र स्थान, पवित्र सिटी कलीसिया कहते हैं, लेकिन कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया उसके पहले ही स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। दूसरी बात ये है, कलीसिया में अन्य जाति और यहूदी और यूनानी लोग एक डिविजन, भेदभाव नहीं है, सब लोग एक है। जब कलीसिया नहीं है, यहूदी लोग इस दुनिया में रहते हैं, तब यहूदी और अन्य जाति के बीच में एक सेपरेशन होता है। कलीसिया में उस प्रकार की सेपरेशन नहीं है। बीच का जो दीवार परमेश्वर ने तोड़ दिया और हम सबको एक बनाया कर बाइबल में बताते हैं। और एफिसियों के पत्र में कहते हैं, और उसका गुप्त बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कलीसिया में अन्य जाति, यहूदी, यूनानी सब लोग मसीह में एक है। इसलिए ये कलीसिया नहीं है, परंतु ये लिटरल यरूशलेम शहर है या सिटी है और यरूशलेम मंदिर है। जब आगे हम देखेंगे, तीसरा पद को पढ़ेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ओके, अभी हम उसका मेन मुद्दा में आए। काफी लोग 11वां अध्याय इसलिए पढ़ते हैं, शायद आप में से काफी लोग आज के क्लास में इसलिए बैठे हैं तो सुनने के लिए, ये 2 गवाह है, कौन होगा। काफी लोगों को अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैंने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा, वे 1260 दिन या 3.5 साल तक टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करेंगे। वहां पे लिखा, मेरे 2 गवाह ये बताते हैं कि सीधे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त और समर्थित होंगे। उनका कपड़े के बारे में वहां पे लिखा है, साक्लोथ, हिंदी में कहते हैं टाट पहने होंगे। वो पुराना नियम है, शोक, पश्चाताप और न्याय का प्रतीक है जो साक्लोथ। उनके संदेश का केंद्र बिंदु ये होगा, पश्चाताप करना, परमेश्वर के आने वाले न्याय से बचाना और न्याय की चेतावनी देते हुए ये प्रचार करेंगे। ओके, हम पद 6 में हम जाएंगे। 4 और 5 हम बाद में देखेंगे। 6 में उसके बारे में और विवरण दिया है, उसको भी देखकर हम 4 और 5 में वापस आएंगे। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ओके, हम देखते हैं उनके कुछ विशेषताएं यहाँ पे लिखा है 6 पद में। ये विशेषताओं को देखकर काफी लोग ये बताते हैं कि ये, कुछ लोग कहते हैं ये एलिया है, उनमें से एक एलिया है कर काफी लोग कहते हैं। शायद इसीलिए काफी लोग कहते हैं क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है। हम देखेंगे मलाकी के पुस्तक 4 का 5 से लेकर 6 तक हम देखेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को, बाइबल में मलाकी के पुस्तक में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का बड़ा और भयंकर दिन आने के पहले मैं एलिया को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं वहां पर जो लिखा हुआ बात आग के बारे में और बारिश को रोकने के बारे में, जब हम देखते हैं पुराना नियम के समय में एलिया के द्वारा ये सारे बात हो चुके थे। हमको मालूम है, पहला राजा 17वां अध्याय का 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं इन सारे बातों को हम देखते हैं। और इसके देखकर और भी कारण है, दूसरे राजा का पुस्तक में लिखा है एलिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया करके लिखा है। ये सारे बातों के कारण काफी लोग विश्वास करते हैं उसमें से एक एलिया होगा, क्योंकि एलिया ने स्वर्ग आकाश से आग गिराया। दूसरे राजा पहला अध्याय के 10वां पद में और 12वां पद में पढ़ते हैं, जिसने 3.5 वर्ष तक वर्षा ना होने की घोषणा की। पहला राजा 17 का 1 में दिखते हैं। और यही समय, जितने समय तक प्रकाशवाक्य के 11 में 2 गवाहों की सेवकाई, ये इससे थोड़ा मिला जुड़ा है। देखते हैं हम देखा है मलाकी के पुस्तक में
परमेश्वर कहते हैं मैं अंत के दिनों में मैं एलिया को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। परमेश्वर का भयंकर दिन आने के पहले तुम्हारे बीच में भेजूंगा करके लिखा है। उसके बारे में यीशु मसीह भी कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय का 10 से लेकर 13वां आयत तक हम पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ। फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि हाँ। एलिया का पहले आना अवश्य है? हाँ। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा हाँ। और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। एलिया आ चुका है। वो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया से जोड़कर कहा है। आगे पढ़िए। और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, हाँ। परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। ओके, यहाँ पे यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 21वां पद जब हम पढ़ते हैं, लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर पूछा, क्या तुम एलिया हो? तब यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला, नहीं, मैं नहीं हूं। पढ़िए। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू ये वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। 25वां पद पढ़िए। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, हाँ। यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? ओके, हम भी यूहन्ना ने ये बताया, मैं एलिया नहीं हूं। लूका पहला अध्याय का 16-17। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन। ओके, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया का आत्मा और सामर्थ में चलेगा। मतलब एलिया आया, यीशु ने कहा एलिया आ चुका है, वो यूहन्ना बपतिस्मा आया करके बोला। यूहन्ना ने बोला मैं एलिया नहीं हूं। उसका मतलब एलिया का वापस आने का मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया का आत्मा और सामर्थ में अपना सेवकाई आगे करेगा, ये लिखा है। इसका अर्थ है कि यूहन्ना स्वयं एलिया नहीं था, परंतु उसने एलिया की आत्मा और सामर्थ में सेवकाई की ताकि लोगों को परमेश्वर की ओर लौटा सके। हमें मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई क्या था? लोगों को परमेश्वर की ओर वापस लेकर आना। वही बात एलिया ने किया, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग, इस्राएल के लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, तब लोगों को यह समझाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर की ओर मन फिराने के लिए वो वर्षा को बंद किया, उनका सेवकाई। और हमें मालूम है जो कर्मेल पर्वत में वो आग उतराया, इसके कारण लोग ये समझे कि बाल की देवी देवता से बढ़कर है हमारा परमेश्वर, ताकि लोग विश्वास कर वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई वही था, लोगों को मन फिरा कर परमेश्वर उपस्थिति में लेकर आने के लिए। अगर हम ऐसे बोले तो इस्राएल का इतिहास में परमेश्वर ने कई बार विशेष संदेश लेकर अपने दूतों को भेजे हैं, जिनके अंदर एलिया का आत्मा और सामर्थ कार्य कर रहा था, लोगों को पाप से पश्चाताप कराकर परमेश्वर की ओर बुलाने के लिए। ओके, इसलिए प्रकाश वाक्य 11वां पद में, उसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा, 2 गवाहों के बारे में भी कहा जा सकता है। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में कार्य करने वाले होंगे, एलिया नहीं होंगे। उसका कारण आगे भी मैं बता दूंगा। एक और विचार लोगों के बीच में है, उसको भी कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं उसमें से एक एलिया होंगे, दूसरे व्यक्ति हानोक होंगे। काफी लोग ये नहीं विश्वास करते हैं मूसा है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट में बताते हैं मूसा मर चुका है, परमेश्वर उसको गाड़ दिया कर बाइबल में स्पष्ट में लिखा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं एलिया नहीं है, हानोक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हानोक मरा नहीं। लोग कहते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय का 19वां पद में इस प्रकार लिखा है, जो मरना है मिट्टी में मिलना है। कुछ लोग कहते हैं जितने लोग जन्म लेते हैं, जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यह कारण कहकर कुछ लोग कहते हैं हानोक मरा नहीं,
इसलिए हानोक वापस आकर मरना जरूरी है। हानोक मरा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, इसलिए हानोक मरा नहीं, इसलिए हानोक वापस आकर मरना जरूरी है। लेकिन आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अगर आज यीशु मसीह आएंगे तो हम नहीं मरेंगे, हम रूपांतर होकर स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। तब ये मरने का कार्य अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। और मरने सिर्फ मरना नहीं है, उत्पत्ति 3:19 में इस प्रकार लिखा है, मरकर मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। अगर यहां पर देखते हैं ये लोग दोनों मरने के बाद मिट्टी में नहीं मिला है और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया कर पढ़ते, उठा लिया गया करके पढ़ते। मैंने आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं पर्सनली विश्वास नहीं करता हूं ये मूसा होगा या एलिया होगा, हानोक होगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट में हमें बताते हैं। इसका पहला और तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा है, 11वां अध्याय का तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा है, उनके पास पहले से अधिकार दा करके नहीं लिखा है, परंतु बाइबल कहते हैं उनको मैं अधिकार दूंगा। मूसा और एलिया पुराना समय में अद्भुत कार्य किया, वर्षा को रोक दिया, पानी को लहू में बदला। वो आज भी परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ कोई भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि 11वां अध्याय का तीसरा पद में यह लिखा है, मैं उस दिन मेरे 2 गवाहों को क्या दूंगा। कैसे लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा, ये अधिकार तब दूंगा, उन समय में दूंगा करके लिखा है। मतलब उनको पगले से ये अधिकार धा करके नहीं बताते हैं, परंतु दूंगा करके लिखा है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अभी वापस आएंगे, कुछ लोग कहते हैं एलिया नहीं मरा, हानोक नहीं मरा, जितने लोग इस दुनिया में जन्म लिया है सब मरना जरूरी है। मृत्यु का मतलब बाइबल हमें बताते हैं, मृत्यु का मतलब है अलगाव, है अलगाव, सेपरेशन। हमारे शरीर से हमारा आत्मा अलग होते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप में जैसे लोग आज मरते हैं, वैसे शायद हमारे समय में यीशु मसीह वापस आते हैं, हम उसी प्रकार नहीं मरेंगे, फिर भी हमारा आत्मा हमारा इस शरीर से अलग जरूर होंगी, अलग जरूर होंगी। ओके, मैं आपसे और कुछ बात कहना चाहता हूँ। दूसरा राजा का पुस्तक 2 अध्याय के 11 पद पढ़ेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। इंग्लिश में जो लिखा है अग्निमय नहीं, अग्नि का रथ लिखा है, मतलब फायरी चैरियट, अग्नि का रथ और अग्नि का घोड़ा। मेरा बात यही है, एलिया जो हमारे समान इस शरीर से जीने वाले व्यक्ति अग्नि का रथ में, अग्नि का घोड़े में कैसे जिंदा ऊपर जा सकते हैं बिना इस शरीर नष्ट करके। ओके, मतलब अगर अग्नि का रथ में वो उठा लिया गया, अग्नि का घोड़े के साथ अग्नि का रथ में उठा लिया गया, सच में उसका ये शरीर नाश हो गया, वो परमेश्वर उनको उठा लिया। मैं उसका अर्थ बाद में भी बता दूंगा, उत्पत्ति में आएंगे, हानोक के बातों को भी देखकर मैं आपको बता दूंगा। उत्पत्ति का पुस्तक 5:23 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, क्योंकि कोई नहीं देखा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आज लगभग 800 करोड़ लोग इस पृथ्वी में हैं। आज हमारा साइंटिफिक मैकेनिज्म इतना बहुत बड़ा है, दुनिया में होने वाला कोई भी बात आप कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। इतना एक साइंटिफिक ब्लास्ट हमारे समय में हुआ है, विस्फोटन हमारे समय में हुआ है, वो हमारे सोच से भी बढ़कर है। सैटेलाइट के द्वारा दुनिया का कोई भी कोने में होने वाली बात हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना मैकेनिज्म, मशीन, साइंटिफिक विस्फोटन होने के बाद भी कुछ साल पहले जब प्लेन क्रैश हो गया, उसमें से मरे हुए लोगों को लाश अभी तक नहीं मिला।
मैं कहना चाहता हूँ केरल में पिछले साल में बारिश के कारण जो पहाड़ को पूरा मिट्टी पानी के साथ आकर लोगों के ऊपर गिरा, घर के ऊपर आया, वो पूरा एरिया सत्यानाश हो गया। अभी वहाँ पे अभी भी 100 से ज़्यादा लोगों का लाश अभी तक नहीं मिला है। इतने सारे बात होने के बाद भी वहाँ पे हमें मालूम है डेड बॉडी को ट्रेस करने वाला मिशन, भूमि के अंदर पाए जाने वाला डेड बॉडी को ट्रेस करने वाला मिशन लेकर आने के बाद भी काफ़ी लोगों का लाश अभी तक नहीं मिला है। 800 करोड़ लोग रहने वाला इस पृथ्वी में इतना साइंटिफिकली इम्प्रूव किया हुआ देश में समय में नहीं मिला है। मैं आपसे यह कहना था, जब खानोक जीवित था इस पूरा दुनिया में, दुनिया उस समय में इतना बड़ा था, अभी भी उतना ही है। दुनिया कभी बढ़ता नहीं है, छोटा भी नहीं होता। दुनिया हमेशा एक है, एक समान है, एक ही विस्तृति है उसका। खानों के समय में इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 1000 और 2000 लोग रहते थे। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, धानों के समय में पूरा दुनिया में 1000 या 2000 से ज्यादा लोग नहीं था। उस समय में एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर उसको स्वर्ग की ओर उठा लिया, मतलब उसको वो मर गया, परमेश्वर को उपस्थिति में चले गया, उसका लाश किसी को नहीं मिला। ये कहने से एक बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका मतलब शरीर के साथ परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, ये नहीं है। इतना बड़ा पृथ्वी में 1000 या 2000 लोग रहने के समय में अगर एक व्यक्ति कहीं मर गया, उसका लाश किसी को मिला नहीं, वो किसी को नहीं मिला, उसका मतलब वो शरीर के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया गया नहीं है। क्योंकि इतना 800 करोड़ लोग रहने के समय में भी अगर एयर क्रैश होते हैं या कुछ जहाज डूबते हैं और कोई जो मरुभूमि में जाओ, फॉरेस्ट में जाकर मर जाते हैं, उनका लाश नहीं मिलते हैं। तो उसका मतलब उसका लाश नहीं मिला, उसका मतलब वो शरीर के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, ये नहीं है। उसका मतलब परमेश्वर ने उसको उठा लिया, स्वर्ग की ओर उठा लिया, उसका लाश किसी को नहीं मिला। यही है उसका अर्थ। एलिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। अब देखते हैं अग्नि का रथ में है, अग्नि का रथ में बैठकर इस शरीर के साथ कोई ऊपर जा नहीं सकते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है, पगला कुरिन्थियों का पत्री 15:50 में स्पष्ट रूप में लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। मतलब हमारा इस शरीर के साथ कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। यह शरीर सिर्फ इस पृथ्वी के लिए बनाया गया है। इस शरीर को आटा का जरूरत है, आलू का जरूरत है, प्याज का जरूरत है, दाल का जरूरत है, खाने वाली चीज का जरूरत है। इसके बिना यह शरीर रह नहीं सकता है। स्वर्ग में आटा, आलू, प्याज ये सब नहीं है। इस शरीर इस पृथ्वी के लिए बनाया गया है, इस पृथ्वी में रहने वाला है। मांस और लहू स्वर्गराज नहीं पहुंच सकते हैं। एक और बार मैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह, स्वर्ग में उसका ये शरीर नहीं था। यीशु मसीह को स्वर्ग में रहने के समय में ये शरीर नहीं था, वो पृथ्वी में आने के बाद ये शरीर लिया। जब इस पृथ्वी छोड़ के चले गया, वो इस शरीर को भी छोड़ के चले गया। मतलब यीशु मसीह खुद इस शरीर के साथ स्वर्ग जा नहीं पाया, फिर मनुष्य कैसे इस शरीर के साथ स्वर्ग जाएगा? मेरी बात आप समझ रहे क्या? यीशु मसीह खुद इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं गया। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले इस शरीर का रूपांतरण हो गया। वो महिमा में शरीर के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। बाइबल स्पष्ट में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना दिया, इसलिए स्वर्ग में मन्ना है ये भोजन, ये शरीर को खिलाने के लिए। लेकिन इस बात को भी आप समझना, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को खाने के लिए दिया है, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को खाने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबसे पहले इस बात को समझना है, एलिया आपके हिसाब से 5000 या 6000 सालों से इतना बड़ा ताड़ी बढ़ाकर और वहां पे नहीं बैठे हैं। वो शरीर के साथ नहीं है, इस शरीर के साथ नहीं है। वो वापस मरने के लिए इस दुनिया में नहीं आएंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम भी स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा।
लेकिन जाते जाते हमारे शरीर का भी रूपांतरण हो जाएगा, जैसे एलिया का शरीर का रूपांतरण हो गया। इस शरीर कभी स्वर्ग जा नहीं सकते हैं, इस पृथ्वी के लिए बनाया गया है। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों की समझ में आया। फिर ये दो गवाह कौन है? ये दो गवाह कोई भी हो सकता है। उस समय में परमेश्वर ने अपने लिए नियुक्त करने वाला दो जन, इसलिए वहां पर लिखा है, तीसरा पद में लिखा है, उस समय में मैं अपने दो गवाहों का अधिकार दूंगा। उनका पहले से अधिकार है करके नहीं बताते हैं, मैं अधिकार दूंगा, ये सारे बात वो करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हाँ। और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इस प्रकार कहते हैं, जब तक परमेश्वर का अधिकार उनके जीवन में होगा तब तक कोई उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास अधिकार है, आग के द्वारा लोगों को न्याय करेगा, परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार करेगा। यहां में स्पष्ट में पढ़ते हैं, कोई उस पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक परमेश्वर की सेवकाई उनके जीवन में पूरा ना होगा। चाहे दुनिया का कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, ये है कि मसीह विरोधी खुद उनके जीवन में किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंच सकता है। वो परमेश्वर का अधिकार में अपना सेवकाई 3.5 साल करेगा करके स्पष्ट रूप में हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 7वां आयत से लेकर। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ओके, यहाँ पे 7वां आयत से लेकर 14 आयत तक 2 गवाहों की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान यहाँ पे लिखा है। अब इस प्रकार लिखा है, जब तक उनकी गवाही पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, पिछले क्लास में अथाह कुंड से आने वाली मसीह विरोधी के बारे में, उसका शक्ति के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया है, इसलिए मैं वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। तब तक कोई कुछ नहीं करेगा जब तक उनका सेवकाई पूरा नहीं होगा। जब परमेश्वर का नियुक्त समय पर उनका सेवकाई पूरी हो जाएगी तब अथाह कुंड से निकलने वाले मसीह विरोधी या पशु उन्हें मार डालेगा। हम इस बात को समझना है, जब तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में नियुक्त किया हुआ सेवकाई हमारे जीवन के द्वारा पूरी नहीं होगी तब तक इस दुनिया का कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे 2 गवाहों को परमेश्वर ने सामर्थ दिया, उसी प्रकार हम सबको परमेश्वर ने सामर्थ दिया है। जब तक हमारी सेवकाई पूरी नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकते। ये हम याद रखना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर का नियंत्रण में है। हमारा जीवन, हमारा मृत्यु, हमारे हर एक सेवकाई की बात परमेश्वर का नियंत्रण में है। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों की जीवन मृत्यु सब परमेश्वर का नियंत्रण में है। 13वां अध्याय जब हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे, 13वां अध्याय का 3 और 4 में हम देखते हैं उनका सामर्थ्य के बारे में वहां पे लिखा गया है। वो देखकर लोग चकित होंगे करके वहां पे लिखा है। लेकिन हम इस बात को ध्यान देना है, हम इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का अधिकार नहीं है तो ये 2 गवाहों को वो कुछ नहीं कर सकता है, बाइबल स्पष्ट में लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं उनके शव उस बड़े नगर की चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को बस वहां पर इस प्रकार देखते हैं। 8 से 10 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन दोनों का लाश 3.5 दिन के लिए महानगर की सड़क में पड़े रहेंगे। पूरा दुनिया उनकी लाशों को देखेंगे। वहां पर लिखा है, पढ़िए, पूरा दुनिया सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि कुछ साल पहले इस बात को समझना बहुत मुश्किल था। यूहन्ना जब लिख रहा था उसको भी समझ में नहीं आया। यरूशलेम के सड़क में पड़े रहने वाली दो लाश पूरे दुनिया के लोग कैसे देखेंगे। कुछ लगभग 30-35 साल पहले या 40 साल पहले किसी को मालूम नहीं था यरूशलेम नगर की सड़क में पड़ने वाली दो जन की लाश कैसे पूरे दुनिया के लोग देखेंगे, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आज सबको मालूम है, सोशल मीडिया के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा दुनिया के कोई भी कोने में होने वाली हर चीज, छोटे से छोटे बात लेकर बड़े बात तक सब रोज हम देख सकते हैं। उसका मतलब ये हम लिखा है पूरा दुनिया उनकी लाशों को देखेंगे। मैं आज के समय के अनुसार उसका वर्णन करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा एक इश्यू आ गया है। पूरा दुनिया का जैसे BBC, CNN हो गया, बड़े बड़े चैनल यरूशलेम नगर में पहुंचे हैं। वहाँ पे मसीह विरोधी दो गवाहों के विरोध में युद्ध किया है और दोनों को मार डाला है। उसका लाइव सारे दुनिया में चल रहा है। हमारे हिंदी चैनल में आएगा, पूरा दुनिया के इंग्लिश चैनल में, यूरोप में, देश के हर एक चैनल में उसका लाइव होगा। 3 दिन तक, 3.5 दिन तक इसका लाइव चलते रहेगा। लाइव में सिर्फ वो डेड बॉडी का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे लिखा है पूरे दुनिया के लोग उस जीत के ऊपर उन लोग क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। पूरा प्रकाश वाक्य पुस्तक में एक ही जगह में जो आनंद का शब्द आया है वो यहाँ पे आया है। पूरा दुनिया के लोग ये लाश को देखकर कोई उसको गाड़ने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। उसको फ्यूनरल सर्विस नहीं मिलेगा। पूरा दुनिया उसको लाश को दिखाएगा। पूरा चैनल, हमारे हिंदी चैनल, सारे चैनल्स रहेंगे, इंग्लिश चैनल रहेंगे, सब अपना अपना घर में मोबाइल में देखते रहेंगे, लाश को दिखाएंगे। लाश को सामने लोग आनंद मनाते हैं। वहां पे लिखा सिर्फ आनंद मनाते नहीं, एक दूसरे को गिफ्ट देकर वो आनंद मना रहे। मतलब बहुत त्योहार के समान, जैसे क्रिसमस के समान, क्रिसमस में ज्यादा गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, उसके समान पूरा दुनिया आनंद मनाएंगे। इसलिए आनंद मनाते हैं। ये 3.5 साल तक परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार करके चुनौती दे रहा था। परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में बताकर उनको डरा रहे थे और उनको चुनौती दे रहा था। और अब वो नहीं है। वो लोग सोचे परमेश्वर का न्याय कहाँ हो गया, ये खुद मर गया, वो हमारे जीवन में कोई न्याय नहीं आएगा, कोई दंड नहीं आने वाला है, हम जीत गए करके लोग सोचते हैं। वो अब इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की क्या लिखा है, परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया और वे अपने पापों। एक और शब्द वहां पर लिखा है, महानगर के बारे में एक शब्द वहां पर लिखा है, वो सदोम और मिस्र लिखा है। हमें मालूम है यरूशलेम कभी सदोम और मिस्र नहीं है। यरूशलेम पवित्र नगर था, हमने पहले देखा, लेकिन लोगों के लिए एक महान नगर है, क्योंकि सारे लोगों का दृष्टि अभी यरूशलेम की ओर है। यरूशलेम मंदिर बनाया है और मसीह विरोधी यरूशलेम में स्थित है, वो मंदिर गए हैं। ये पूरा दुनिया के लिए एक महान नगर बन गया है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो सदोम और मिस्र के समान है। परमेश्वर के विरोध में जीने वाले लोगों का एक नगर बन गया है। इसलिए 8वां पद में सदोम और मिस्र शब्द इस्तेमाल किया है। आत्मिक दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में ये लोगों की दृष्टि में महान नगर है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सदोम के समान है, जहां पे अधर्म चल रहा था, जहां पे लोग परमेश्वर के विरोध करता था। ये मिस्र देश परमेश्वर के लोगों को विरोध में कार्य करते थे, ये वहां पे लिखा है। वैसे इस प्रकार लिखा है कि जब वो देखते रहेंगे, इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया। जब लोग देखकर आनंद मनाते हैं, एक भयानक बात वहां पे हुआ। जब वो देखते रहते थे, परमेश्वर के ओर से क्या आया, जीवन का श्वास उनका अंदर आया। हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय का 7वां पद में बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जहां परमेश्वर ने आदम की नथुनों में जीवन का श्वास फूंका। उत्पत्ति 2 का 7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम के नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार जीवन का श्वास
परमेश्वर उनका अंदर फूंकेगा और जी उठेगा। एक आवाज भी आया, हम ऊपर आओ, हम ऊपर आओ। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 4 अध्याय का पहला पद जब हम जो प्रकाश के जो तीसरा भाग में हमें प्रवेश किया, वहां पे भी हमने पढ़ा, यूहन्ना ने एक बहुत बड़ा आवाज सुना, क्या? हम ऊपर आओ। एक महान आवाज यूहन्ना सुने हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सब लोग देखते देखते ये दोनों गवाह स्वर्ग में उठा लिया गया, उनका अंदर महान भय आया करके लिखा है। एक भारी भय छा गया करके लिखा है, क्योंकि ये सब आनंदित कर रहा था। उनका आनंद सिर्फ 3.5 दिन के लिए था। उनका आनंद सिर्फ 3.5 दिन के लिए था। उन्होंने सोचा वो प्रबल हो गए, विजय पाए, लेकिन बाद में उनको पता चला उनका विजय नहीं था, उनका पराजय था। ये हमें एक और बात अब देखना, क्यों उन लोग मरे हैं? ये भी परमेश्वर का एक योजना है। वो मरे हैं, वो भी परमेश्वर का योजना है, क्योंकि सारे दुनिया के लोग देखते देखते परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य यरूशलेम में प्रकट हो गया। वो जीवित हो गया। परमेश्वर के गवाह एक दूसरा गवाह बन गया। वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य पूरा दुनिया देखेंगे उस समय में, क्योंकि पूरा दुनिया वाच करने के समय में परमेश्वर का अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो गया। जो पराजय हम सोच रहे थे, उस बात को भी परमेश्वर ने अपने गवाही के लिए, अपना सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया करके हम बात देखते हैं। यह केवल चमत्कार नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का सार्वजनिक एक प्रदर्शन था। इसका अर्थ है यह घटना एक स्थानीय या लोकल घटना नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक, सार्वभौमिक महत्व रखने वाली एक घटना था, क्योंकि पूरा दुनिया इससे प्रभावित होंगे। वहां पर लिखा है पूरा दुनिया के लोग भय खाए। वहां पर लिखा है पूरा दुनिया के लोग, पूरा दुनिया के लोग। इसका असर पूरा दुनिया में आप पहुंचा। एक छोटी सी बात नहीं था, क्योंकि पूरा दुनिया में इसका असर आया। और भी हम असर को देखेंगे आगे बढ़कर। हम देखेंगे जब प्रेरितों को पुस्तक में यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, वहां पे देखते हैं वहां पे यीशु मसीह के मित्र लोग थे, यीशु मसीह के चेले लोग थे, यीशु मसीह के माँ थे, उनके कुछ रिलेटिव्स है, सारे मिलाकर लगभग 120 लोग, कुछ लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, सिर्फ उनको शत्रु लोग थे उसको देखने के लिए। लेकिन उस समय में कुछ बातें इस पृथ्वी में हुआ, उसको भी कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पढ़ेंगे आगे, 13वां पद को पढ़ेंगे। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ, नगर का 10वां भाग गिर गया। पढ़िए। और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और 7,000 लोग मारे गए। 7,000 लोग मारे गए। भूकंप काफी बार प्रकाश वाक्य पुस्तक में होते हैं। संकट काल के शुरुआत में 6 अध्याय के 12 पद में एक भूकंप के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे 11वां अध्याय का 13वां पद में बीच में एक भूकंप के बारे में हम देखते हैं। उसका महाकाल की, संकट काल की अंतिम भाग में 16वां अध्याय का 18वां पद में भी एक बहुत बड़ा भूकंप के बारे में हम देखते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, इससे उनका सेवकाई का परिणाम क्या था, वो भी वहां पे लिखा है। वहां पे लिखा है जो बेचे हुए लोग परमेश्वर की महिमा किया। उसको भी पढ़कर समाप्त करेंगे। 13वां आयत का आखिरी भाग। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग की परमेश्वर की महिमा की। शेष बाकी लोग स्वर्ग की परमेश्वर की महिमा करने लगे। उन दोनों लोगों के 3.5 साल की सेवकाई के अंत में उनका सेवकाई के परिणाम को वहां पे हम देखते हैं, इसका रिजल्ट को हम देखते हैं। उस कारण से हम बहुत बातें कहने के लिए, क्यों उन लोग मरे हैं, क्योंकि जब तक उन लोग नहीं मरेंगे तब तक मसीह विरोधी मंदिर में बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी सेवकाई उसके आने को उनको वहां पे बैठने से रोक देते हैं। भविष्यवाणी को पूरा होना है। इनका मृत्यु के बाद पूरे आगे आने वाले 3.5 साल पूरा इसलिए में बहुत बड़ा भयानक अवस्था आएगा। मसीह विरोधी बड़े सामर्थ्य के साथ यहूदी लोग और मसीह लोगों के विरोध में
कार्य करेंगे। लेकिन बाइबल ये बताते हैं उनका सेवकाई का परिणाम बाकी बचे हुए लोग इस भयानक बातों को देखकर भय खाकर परमेश्वर की स्वर्गिक की परमेश्वर वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है स्वर्गिक के परमेश्वर की महिमा करने लगे। इसका मतलब यह है कि कई लोग अपने हृदय में परमेश्वर के न्याय और शक्ति को स्वीकार करने लगेंगे। शायद पूरी तरफ से जो पश्चाताप नहीं करेंगे पर उनकी प्रतिक्रिया एक चिन्ह था कि वे इस घटना को नकार नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है परमेश्वर का अधिकार में सब कुछ होता है, परमेश्वर के कंट्रोल में। ये दो गवाहों का सेवक हमें ये बताते हैं आप और मैं, हम सब परमेश्वर का अधीनता में। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देगा हमारे जीवन में कोई हानि ना होने वाला है। परमेश्वर सब कुछ अपना कंट्रोल में अधिकार में रखा गया है। एक और बात हम देखिए, दो गवाह वो कोई भी हो सकता है। परमेश्वर उस समय में अधिकार देने वाला कोई भी दो व्यक्ति होंगे। वो उस समय में यहूदी लोग अन्य जाति लोग उन दोनों के विरोध में न्याय की प्रचार करेंगे। वहां पे लिखा है दुनिया के सारे लोग आनंदित हुआ, मतलब उसके बीच में यहूदी लोग भी थे। ये लोगों को यहूदी लोग भी मदद नहीं किया। उनके मृत्यु के समय में यहूदी लोग भी अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर आनंद किया। ये बात देखना, कोई उनको मदद देने वाला नहीं है। लेकिन अंत में जब वो जी उठेंगे, स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, तब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्वर्ग की परमेश्वर की महिमा करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।